রবিবার কলকাতা স্প্রিং ক্লাবে হয়ে গেল কারবা গজলের অনুষ্ঠান। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা হলো গজল। গজলের মধ্যে আছে বহু বছরের ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার ইতিহাস। মুম্বাই, দিল্লি, নয়ডা সহ ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছিলেন শিল্পীরা। তাদের সঙ্গীতের মূর্ছনায় দর্শক শ্রোতাদের মন ভরে যায়। এই ধরনের ক্লাসিক্যাল অনুষ্ঠান এখন খুবই কম হয়। এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সমস্ত শিল্পী ডক্টর সুনীল কুমার শর্মাজিকে ধন্যবাদ জানান। শিল্পীরা বলেন, কলকাতার মানুষ চিরকাল সঙ্গীত প্রিয়, তারা গান ভালোবাসেন, তাদের সকলকে আনন্দ দিয়ে এই অনুষ্ঠান। দিল্লির শিল্পী পান্ডেজি বলেন, কলকাতা প্রথম থেকে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের বিভিন্ন শাখার খুবই সমৃদ্ধ। এখানকার শ্রোতাদের কান প্রস্তুত গজলের জন্য, তাই তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠান করতে পেরে খুবই খুশি। সুনীল কুমার শর্মা বলেন, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে তিনি খুবই খুশি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গজল শিল্পীরা এখানে গান পরিবেশন করবেন। কলকাতার মানুষ সেই গান শুনে খুশি হবেন, এটাই তার প্রধান পাওনা। कि तेरे लौट के आने की कुछ उम्मीद रहे। और एक मतलब और देखेगा हुआ था कि कुछ एक दिन तो लगोगी अभी उसी की तरह। वाह भाई वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कुछ एक दिन तो लगोगी अभी उसी की तरह, पहन लो चूड़ियां नीली हरी उसी की तरह। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कुछ एक दिन तो लगोगी अभी उसी की तरह, पहन लो चूड़ियां नीली हरी उसी की तरह, गुलों की गंध, ये मौसम, ये कायनात, ये शाम, बदलने वाली हर एक शय लगी उसी की तरह। वाह भाई वाह 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 वाह। गुलों की गंध, ये मौसम, ये कायनात, ये शाम, बदलने वाली हर एक शय लगी उसी की तरह। शेर देखना कि हमारे इश्क का मेयार गिर नहीं सकता, हमारे इश्क का मेयार गिर नहीं सकता, तुम्हें भी चाहेंगे हम वैसे ही उसी की तरह। हमारे इश्क का मेयार गिर नहीं सकता। पांडे, आज के इस कार्यक्रम कारवाने गजल में दिल्ली से आया हूँ और कलकत्ता मुझे लगता है कि शुरू से ही, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र रहे या कला का क्षेत्र रहे, कलकत्ता की जमीन इस मामले में बड़ी जरखेज है। और हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी के कि इस जरखेज जमीन पे शेरो सुखन के कुछ पौधे लगाने का मौका हमको मिला है आज के इस कार्यक्रम में। कारवाने गजल, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, और आज के इस कार्यक्रम में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि एक एक शायर, एक एक व्यक्ति अपने आप में एक कारवां है, जिसकी रहनुमाई आज श्री राजेश रेड्डी साहब कर रहे हैं। और हम तो इसको अपनी खुशनसीबी मानते हैं कि आज हम उनके साथ मंच शेयर करेंगे। हमारे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक चीज और है, हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह से शायरी, कविता न केवल पुराने लोगों में बल्कि नई उम्र के लोगों में भी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रही है, इसको देख करके हमको संतुष्टि होती है और हमको ऐसा लगता है कि शायरों का, शायरी का, कविता का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। तो आज के इस कार्यक्रम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, कोऑर्डिनेटर्स का और जिन भी लोगों का योगदान, सहयोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने में है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप सबसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो सुने, हमारा हम सबका हौसला बढ़ाएं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, ऐसा अपना मन दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार शर्मा। आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, सांस्कृतिक नगरी जिसे हम कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं, हमेशा अपनी मजबूत और सशक्त अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध रही है।
और ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक गजल संध्या का आयोजन हो रहा है। गजल अभिव्यक्ति का बहुत ही ताकतवर माध्यम है। स्प्रिंग क्लब में ये यहाँ पे आज इस संध्या का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न नगरों से प्रसिद्ध गजलकार यहाँ शिरकत कर रहे हैं और उनमें से सबसे प्रमुख हस्ती हमारे राजेश रेड्डी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गजलें रची हैं और हमेशा सही बात सही ढंग से कहने का साहस भी दिखाया है। इन्हीं के साथ चरणजीत चरण जी भी हैं यहाँ पे और आपके साथ में हर हफ्ते विभिन्न टीवी चैनल माध्यम में अपनी प्रस्तुति देने वाले मिस्टर विनीत पांडे जी भी हैं। पांडे जी हास्य कवि हैं, गजलकार हैं और हमारे साथ एक नए उदीयमान गजलकार अनुज मिश्रा जी भी हैं। हमको लगता है कि आपको आज की प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी। नमस्ते सभी कोलकाता के सुधी श्रोताओं को। मैं चरणजीत चरण नोएडा से आज लगभग मुझे 11 साल हो चुके हैं कोलकाता आते हुए, और इन 11 सालों में लगभग 20 से ज़्यादा कार्यक्रम हमने कोलकाता के यहाँ पर किए हैं। होली पर हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए खास है कि आज के कार्यक्रम में बिल्कुल जो माहौल है वो बड़ा शायराना होने वाला है, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि आज हमारे जो सीनियर मोस्ट शायर हैं, न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के, राजेश रेड्डी साहब, वो इस कार्यक्रम की कहिए तो शान है, जान है। और अब चूंकि हम उनके सानिध्य में ये कविता पाठ या कहिए कि शायरी की शाम में शिरकत करने वाले हैं, तो ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे जितने भी साथी हैं और इस शाम में हिस्सा लेने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इस शाम को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और मैं आज की इस स्पेशल शाम के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ख़ास तौर से पिछले 11 वर्षों की अपनी कविता की यात्रा में, ख़ास तौर से जो कलकत्ता के बीच रही है, उसमें आज की शाम को भी मैं स्पेशल मानता हूँ कि पीछे मैं जो भी सुनाता रहा हूँ उससे इतर आज मैं वो सुनाऊंगा जो मैं सच में सुनाना चाहता था। और आज की शाम का बहुत भरपूर फायदा मैं उठाने वाला हूँ शायरी के माध्यम से। तो निश्चित रूप से किसी भी माध्यम से अगर ये कार्यक्रम आप तक पहुँचे तो इसको सुने और सराहें, ताकि हम इस तरह के कुछ और कार्यक्रम कलकत्ता के सुधी श्रोताओं के लिए आयोजित कर सकें। नमस्कार। मुंबई से आया हूँ और कारवाने गज़ल का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें जो 3 नए दोस्तों के साथ, शायरों के साथ आज मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके साथ उनको सुनने का, और एक नया कंसेप्ट जो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये कार्यक्रम आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर से आज का ये कार्यक्रम जिसमें सुनील जी की आने वाली किताब की बात होने जा रही है, मैंने तो जो अभी मेरे सामने गज़ल आई तो देख के जी खुश हुआ कि हिंदी के लोग हिंदी की पूरी तैयारी के साथ गज़ल के क्षेत्र में आ रहे हैं और पूरी अपनी व्याकरण के साथ, पूरे इसके ग्रामर के साथ और कथन के साथ, पूरे उसके कहन के साथ, गज़ल कहन का ही काम है सारा का सारा। और वो जो कहन इनके यहाँ है, सुनील जी के यहाँ खास तौर से, एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा खास तौर से। बदल गए तुम तो इसमें क्या हैरत है, बदल गए तुम तो इसमें क्या हैरत है, देख रहा हूँ रोज बदलती दुनिया को। अब ये जो शेर है, इसमें गजल का जो कहन, गजल की जो कहन है, जो अंदाज है वो पूरा शायराना, पूरा ये क्लासिकल अंदाज जिसे कहते हैं, तो वो है। इसमें कई शेर ऐसे होंगे जो मैं आपको शेयर करूंगा बाद में, लेकिन मैं आज उनको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल्ली से आया हूँ। इस कारवानी गज़ल का एक हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, खासकर राजेश रेड्डी सर के सानिध्य में प्रोग्राम जो मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।